पैदाइशी गधा कोई नहीं होता, बल्कि आसपास और जो वो देखता है उसको लेकर के वो बन जाता है। गधे का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो अपना दिमाग नहीं लगाता, बल्कि सामने वाले के दिमाग के अकॉर्डिंग चलता है। अब इस बात को कनेक्ट आपने कर लिया होगा। अब चलिए सिलसिले को शुरू करते हैं, कुछ खबरों को देख के आप समझ भी जाएंगे। चलिए, (1984) बैच की IRS अधिकारी अलका त्यागी ने 9 पेज का एक शिकायती पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, CVC और यहां तक कि कैबिनेट सेक्रेटरी को दिया है। अब उस 9 पन्ने के शिकायती पत्र में सनसनीखेज खुलासे किए हैं, नाम लेकर बकायदा सीधा आरोप लगाया है। और ये आरोप किसी छोटे मोटे पदाधिकारी पर नहीं, बल्कि CBDT के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी पर लगा है। CBDT इनकम टैक्स के मामलों में डिसीजन लेने वाली एक एपेक्स बॉडी है। CBDT के चेयरमैन पर यह आरोप उन्हीं के विभाग की एक शीर्ष महिला अफसर अलका त्यागी ने लगाया है। आरोप लगाने वाली IRS अधिकारी अलका त्यागी अपने लिखे शिकायती पत्र में बहुत कुछ बताती हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी की ओर से उन पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। और 2019 के अप्रैल के लास्ट और मई के शुरुआती हफ्ते में मोदी ने उन्हें बताया कि संवेदनशील मामले में की जा रही कार्रवाई को तत्काल रूप से बंद करें और यह काम आपको हर हालत में मई 2019 से पहले करना होगा। और साथ ही IRS के अधिकारी अलका त्यागी को भी यह हिदायत दी थी कि जिस मामले को बंद करने को कहा है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए कि वह यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी कहीं से भी इसमें शामिल हैं। देखिए, अब इसके आगे की बात आपको थोड़ा सा हैरान कर सकती है। अब अलका त्यागी को लगातार CBDT के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के द्वारा पुराने केस को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था, और यह वही केस है इससे पहले जब मोदी ने उस मामले को खुद खारिज किया था, क्लीन चिट दी थी। अब उसी को लेकर के ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने इस महीने के शुरू में खबर दी थी कि अलका त्यागी ने अपने ऑफिस में ब्रेक इन यानी कि ताला तोड़ करके लगा लीजिए या घुस के या चोरी की रिपोर्ट की थी और अपने सीनियर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर SK गुप्ता को इस बारे में बकायदा एक लिखित कंप्लेंट की थी, शिकायत की थी। अब इस कंप्लेंट के 2 महीने बाद सरकार ने प्रमोद चंद्र मोदी जिसपे आरोप लगे हैं उनका टेन्योर 1 साल सरकार बढ़ा देती है, और जिसने आरोप लगाया वो इनकम टैक्स की प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर रूप में तैनात के बजाय अलका त्यागी को नागपुर भेज दिया जाता है, जहां वो इनकम टैक्स की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बन जाती है, ट्रेनिंग बन जाती है। अब आपको उस केस के बारे में पता होना चाहिए कि वो संवेदनशील है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता। आपने क्या समझा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अलका त्यागी का ऑफिस जिन केसेस को हैंडल कर रहा था उसमें ICICI बैंक के दीपक कोचर वाला मामला शामिल है। साथ ही ब्लैक मनी एक्ट के तहत उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार के सदस्यों को नोटिस भेजे जाने की जो जांच की जा रही थी वो वाला मामला इसमें शामिल है। साथ ही जेट एयरवेज मामले सहित कई और मामले भी जांच त्यागी का ऑफिस कर रहा था। और जेट एयरवेज वाली बात अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अपने ही लोग मिलकर यानी बीजेपी के लोग मिलकर के बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। मोदी जी से अपील की थी कि आप बचा लो, नहीं तो मामला खराब हो लेगा। वीडियो देखा है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ये सारे फैक्ट डाटा लेने के बाद आपने क्या सोचा, आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई, कमेंट सेक्शन में बताओ। सबको पढ़ने वाला अच्छे कमेंट को मैं कुछ 1 घंटे के लिए पिन भी करने वाला हूं। साथ ही अब देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 1 सेकंड की कीमत हमारी सरकार को पता है, 1 सेकंड की कीमत हमारे एडवर्टाइजर्स को पता है, एडवर्टीजमेंट देने वाली एजेंसीज को पता है, कंपनीज को पता है और प्राइवेट फर्म को पता है। लेकिन जिन लोगों की ये 1 सेकंड है उनको इसका मतलब नहीं पता। अब इसके रिलेटेड कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, तब जाकर के आप कुछ समझेंगे। देखिए, अगर आपने भी कुछ खबरें पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी सरकार को प्राइवेटाइजेशन पर ज्यादा जोर दे रही है। अब खबर यह आ रही है, अगर आपने अखबार आजकल का पढ़ा होगा तो उसमें यह था कि भारत पेट्रोलियम की अपनी हिस्सेदारी मोदी सरकार
मुकेश अंबानी को देने जा रही है। अब इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इसको बिना डिटेल में जाए नहीं समझाया जा सकता। अब उस केस में क्या होगा वो बाद में समझेंगे, लेकिन आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जब भी हम प्राइवेटाइजेशन पे थोड़ा सा रिलाय करने लगते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या नहीं भी होती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आ चुका है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये दूसरा सवाल आपके लिए #2 लगा के इसका जवाब देना। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। देखिए दिल्ली लखनऊ रूट पर इस टाइम टोटल 53-54 के आसपास ट्रेन चल रही है। अब उसमें से एक ट्रेन है तेजस। अब तेजस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है, वो आपको पता भी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस रूट पर सबसे प्रीमियम ट्रेन है स्वर्ण शताब्दी। अब जिससे दिल्ली और लखनऊ जाने में करीब करीब कुछ 6.5 घंटे के आसपास का वक्त लगता है और तेजस आपको महज 10 मिनट पहले पहुंचा देती है। यानी कि स्वर्ण शताब्दी है वो 6.5 घंटे में पहुंचाती है और तेजस आपको 6 घंटे 20 मिनट में पहुंचा देती है। तेजस एक्सप्रेस का किराया देखें तो एसी चेयर कार का किराया 1125 है, वहीं स्वर्ण शताब्दी का किराया 700 रुपए के आसपास है। अब देखिए तेजस में सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए जो अमूमन रेलवे जो छूट देता है वो तेजस नहीं देता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ क्या रहे हो इससे मुझे आप बताना। नहीं अगर समझेंगे तो फिर थोड़ी मेहनत करेंगे आपको समझाने के लिए डिटेल वीडियो बना करके। अच्छा अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपने वो चीज नोटिस की हो, अगर नहीं की तो अब नोटिस कर लेना। देखिए जब भी मैं 3-4 दिन से कॉल लगा रहा हूं किसी को, कॉल पिक नहीं हो पाती, कई बार होता है कि नहीं हो पाती है। जब कॉल पिक नहीं हो रही है तो मैं देख रहा हूं कि बहुत ही कम समय को रिंग जा रही है, फिर कॉल कट जा रहा है। जितनी बार कॉल लगा रहा हूं उतनी जल्दी कॉल कट रहा है। अब इससे पहले क्या होता था, इससे पहले यही था कि मैं किसी को कॉल लगाता हूं, पिक नहीं करता, एक लंबे समय तक रिंग जाती थी, बेल बजती थी, लेकिन अब वो बेल जो रिंग है वो नहीं बज रही है। क्या है क्या नहीं, इसकी रिसर्च के लिए मैं ओके गूगल किया और सवाल का जवाब मुझे मिल गया। अब नहीं तो अब आप भी समझ लीजिए कि था क्या। अब जवाब यह मिला कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने उनके नेटवर्क से बाहर जाने वाली कॉल पर जो बेल का जो टाइम है उसको घटाकर 25 सेकंड कर दिया, जो कि यही था कि बहुत कम टाइम तक रिंग हो रही है बस, जो कि अमूमन 40 से 45 सेकंड हुआ करता था। अब सवाल आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों किया, अगर किया तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। अब इसका जवाब भी हमारे पास है क्योंकि रिसर्च करते वक्त सब चीजें वेब पोर्टल पे थी। अब आप सभी को मैं ध्यान ट्राई की तरफ ले जाना चाहूंगा जहां उसने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं। डीटीएच एक एग्जांपल है जिसकी वजह से रिचार्जेस बहुत महंगे हो गए हैं। अब ट्राई ने उससे पहले एक और फैसला लिया था, वो था इंटरकनेक्ट चार्जेस को कम करना। अब इंटरकनेक्ट चार्जेस होते क्या है? इंटरकनेक्ट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो किसी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क द्वारा दी जाने वाली सर्विस पर दिया जाता है। अब जिसमें जिस नेटवर्क से कॉल की जाती है वह कॉल पहुंचने वाले नेटवर्क को यह चार्ज देता है और अभी इसका रेट है 6 पैसा प्रति मिनट, जिसे IUC कहते हैं। अब देखिए जैसे ही जियो ने मार्केट में एंट्री मारी तो राहु केतु जितने भी थे वो BSNL यानी सरकारी के ऊपर भी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर जाके बैठ गए, यानी कि उनका जो मुनाफा था उनसे कोसों दूर जा रहा था, वो चुम्बक जो जियो के पास थी उस पर जाके चिपक रहा था। अब देखिए हुआ क्या था, और आप सभी को पता है जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जो उनका जो मेजर रेवेन्यू है वो IUC से आता है, उनका नुकसान उनका होना शुरू हो जाता है। टेलीकॉम ऑपरेटर की मांग होती है ट्राई से कि वो IUC को बढ़ाए ताकि जो उनका बेनिफिट है, जो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाए। उन्होंने 14 पैसे से बढ़ा करके 30 पैसे कर देने की हिदायत दी, मांग की, लेकिन ट्राई ने 58% घटा करके 14 पैसे से 6 पैसे कर दी, यानी कि 2020 में इसे 0 UIC करने की बात चल रही है। उड़ती उड़ती हवा है। लेकिन सवाल वही है कि कम देर तक घंटी का क्या लफड़ा है। इसका जवाब है कि अगर कस्टमर 25 सेकंड में कॉल नहीं उठाता है तो वो तुरंत दूसरे नेटवर्क पर उस कस्टमर को कॉल करेगा, यानी कि जो पैसा इनको देना था अब पैसा इनको मिलेगा, यानी कि सीधा सा प्रॉफिट होगा। समझ, सिंपल सी बात। जितना कंपनी सोच सकती है उतना तो शायद हमारा दिमाग नहीं सोचेगा, क्योंकि हम पढ़ते लिखते ही नहीं। फेसबुक को देना होगा 2.83 लाख करोड़ का जुर्माना। वीडियो एड के टाइम में की गई थी बहुत बड़ी गड़बड़ी। अब अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन ने कंपनी को विज्ञापन दाताओं यानी कि एडवर्टाइजर की याचिका पर यह फैसला दिया है। 2015 से लेकर के 2016 के बीच 18 महीने के दौरान कंपनी के एडवर्टाइजर को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ा था। इस बारे में कुछ एडवर्टाइजर ने 2016 में कंपनी के खिलाफ सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब जितने भी विज्ञापन दाताओं का यह आरोप था कि कंपनी ने केवल 3 सेकंड से ज्यादा समय वाले वीडियो की कैलकुलेशन की, गणना की और इससे कम समय वाले विज्ञापन दाताओं को सूची से निकाल दिया।
अब इसके अलावा आर्टिफिशियल तरीके से इसका इस्तेमाल करके औसत समय को बढ़ा दिया गया, इसीलिए फेसबुक पर इतनी बड़ी पेनल्टी लगा दी गई। देखिए दोस्तों, मैंने आपको वीडियो का अपडेट दे दिया है और साथ सॉरी, अब अच्छी बात यह है कि वीडियो खत्म होने के बाद ही ये सब शुरू हुआ है। ये लोग वही हैं जो रावण के लिए मारने जा रहे होंगे और अपने अंदर के रावण को ही मारेंगे। कुछ लोग तो उसमें ऐसे भी होंगे, लेकिन मैं अपने अंदर के कुंभकर्ण को मार करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। थोड़ा थम्स अप दे देना अगर यहां तक पहुंच गए हो तो। इंस्टा में और अगर आप i9 न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टा मुझे पेट्रियन का, जाइए वहां सपोर्ट कीजिए। और मुझे बहुत आवश्यकता है ताकि टीम क्रिएट मैं कर सकूं, नहीं तो साल 2 साल तो ऐसे बीत गए, पता नहीं कब जाके टीम क्रिएट हो पाएगी। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चाचा ताऊ माँ पापा जितने भी लोग हैं सबके साथ शेयर कीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जितने भी हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फायदा करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।